हो गए, आरएलएसपी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो जी, गए, जीतन राम मांझी जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए। जी, अब ये लोग का क्या रुख रहता है बीजेपी के प्रति, जी, जी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए कि वो लोग भी अब लगाए हुए थे कि सबको 2-2, 4-4, 10, 6 सीट के आसपास एलजेपी को मिलने वाला था, 2-3 सीट मांझी जी को 2 सीट मिलता, जी, 2-3 सीट आरएलएसपी को मिलता। तो कहने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को, तो ये अब बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार गए तब पिछली बार जो है कि 16 या 17 सीट के आसपास लड़े थे जी, जी, दोनों पार्टियां। तो अब बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये कैसे मैनेज कर पाती है। क्या ये एनडीए का जो धरा, जो बिहार का धरा है, क्या वो टूटकर फिर एक बार जो है से कि ये मेरा नाम आरजेडी के सचिन साथ है। चुनाव लड़। इन दिनों बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट संतोष सर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, और आप सभी दर्शकों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर सबसे बड़ी सवाल है, बिहार में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। हाँ देखिए, सियासी हलचल तेज होने का सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार फिर 8वीं बार जो है ये के बाद जो है कि 9वीं बार जो है कि कुर्सी छोड़ करके फिर मुख्यमंत्री 9वीं बार के लिए शपथ लेंगे। और इसी कारण जो है कि बहुत बड़ा गहमा गहमी है। और देखिए, दही चूड़ा का होने के बाद जो है से कि ये जो समस्याएं जो थी, पॉलिटिकल जो उठापटक चल रहा था बिहार में, वो अब एकदम सामने खड़ा है। और नीतीश कुमार बस आज हमको लगता है कि आज से कल तक वो पद छोड़ेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ऐसी शख्सियत है जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसी कुर्सी को फिर पकड़ने के लिए वो पद छोड़ते हैं और फिर उसी पर ग्रहण करते, उसी पद को, जो मतलब मुख्यमंत्री का पद है, उसी को फिर ग्रहण करते हैं। तो ये मतलब ये एक नायाब है, और ये मतलब अजूबा मतलब नीतीश कुमार है पूरी दुनिया में राजनीतिक तौर पर। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसी बड़ी रिकॉर्ड खड़ा कर रहे हैं देश में, बिहार के साथ साथ, कि ऐसा व्यक्ति होंगे जो 9वीं बार जो है से कि मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, और वो भी खुद पद छोड़ते हैं और फिर इधर से पलटी मार कर इधर जाते हैं। इसलिए इनको जो है कि लालू जी क्या कहते हैं, लालू जी कहते हैं कि क्या नाम है, जो इनके लालू जी नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो पेट में दांत होने का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा मतलब कतई नहीं किया जा सकता है। फिर भी आज महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, अब नहीं रहेंगे महागठबंधन के साथ, जैसा कि कहा जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार पॉलिटिक्स के और देश की पॉलिटिक्स के ऐसी शख्सियत है, बिहार ही लेंगे देश पर, देश के बिहार के बाहर विशेष इनका कोई ये है नहीं जनाधार, तो बिहार की ही लेंगे। तो नीतीश कुमार देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के पास जो होता है ना कि ये हम लोग अमिताभ बच्चन का एक फिल्म देखे थे, शोले, जिसमें ऐसा सिक्का था, मतलब जो भी मतलब दोनों साइड सेम वाला सिक्का था। कहने का मतलब तो ये जो है कि नीतीश कुमार के पास राजनीतिक शोले वाला सिक्का है। किसी भी रूप में उछले मतलब कुर्सी पर वही बैठेंगे। और ये देखिए, नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर जो है कि क्रेडिबिलिटी लगभग लगभग लोगों का जो है कि समाप्त कर चुके हैं। लोग नाखुश है लगातार। देखिए, जितनी बार ये पद बदलते हैं, देखिए इस अभी 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 कारण क्या है, नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या अभी जो है कि 16 जो सांसद है, तो सांसदों में सबसे बड़ी, देखिए एक तरफ नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा था, ये क्या कहते हैं, सांसदों का, कि या तो आप चलिए ना तो हम लोग चले बीजेपी की ओर। तो नीतीश कुमार को इस बात का एकदम पूरी तरह जो है एहसास हो गया था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो सांसद हमें छोड़ करके चले जाएंगे। जिस कारण जो है से कि वो मनमुटाव जो चल रहा था। और बहुत बड़ा, देखिए इस सवाल अब यहाँ ये बनता है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन छोड़ रहे हैं तो महागठबंधन छोड़ने के कारण क्या बताएंगे, ये बड़ा मतलब दिलचस्प सवाल होगा और दिलचस्प जवाब होगा नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, चुप। देखिए, नीतीश कुमार एक कहते हैं ना कि ये जो घड़ियाल होता है, एकदम पानी में आराम से आता है, एक बार हमला करता है, अपने शिकार को अपने पाले में कर लेता है। तो बात बिहार राजनीति के नीतीश कुमार एकदम सेम वही घड़ियाल वाला जो है से कि गुण है नीतीश कुमार। चुपचाप रहते हैं, एकदम साइलेंट रहेंगे, एक बार अटैक करेंगे और कुर्सी फिर एक कुर्सी बिगे और फिर उसी कुर्सी को जो है से कि लेकर के वापस फिर बैठ जाते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए के साथ अगर जा रहे हैं तो महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन तो बैकफुट पे चला गया। इंडिया गठबंधन जिसको कहा गया है कि सूत्रधार नीतीश कुमार को माना जा रहा था। देखिए, नीतीश कुमार वहां शुरू से गलती, जिस समय नीतीश कुमार क्या नाम है, एनडीए छोड़ करके महागठबंधन या इंडिया के लिए इंडिया अलायंस, जो लास्ट में इंडिया अलायंस बना, मतलब बड़ी गठबंधन की तैयारी में थे, उसी समय हमने कहा था कि देखिए नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी समाप्त कर चुके हैं। और इस स्थिति में जो है से कि नीतीश कुमार पर विश्वास करना एकदम कतई मतलब ये नहीं है।
कि नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे पाला। देखिए जी, बदल जी। दिए जी, और जी। बदल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं बदल रहे हैं, सर बदल गए सबसे हैं। बड़ी सवाल इसका अभी देखिए आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पर अब क्या प्रभाव देखिए पड़ने वाला नीतीश है? कुमार, देखिए सवाल है कि जैसे ही ये आपका क्या कहते हैं लोकसभा के दौरान, पिछली लोकसभा के दौरान नहीं नहीं विधानसभा के जी, दौरान, विधानसभा के दौरान नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। भाजपा के साथ थे, है ना। और ये जो जनाधार है नीतीश कुमार का, वो जो क्या कहते हैं लौ कुश समीकरण के साथ जी, साथ जी। जो है कि लगभग हर समाज के लोगों का जो है से कि पकड़ है, और उनका वोट लगभग 20-22% वोट का जो बैंक है वो नीतीश जी, कुमार हर परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ रहता है। अब बीजेपी के साथ समस्या यहाँ ये हो रही थी, देखिए नीतीश कुमार को सबसे बड़ी समस्या एक तरफ उनकी पार्टी की तरफ से था कि सारे जो 16 सांसद हैं वो जी, जी। दबाव दे रहे थे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, देखिए बिहार राजनीति के तो बहुत बड़े धुरंधर हैं, जी, जी। इसे इसे इनकार नहीं किया जा जी, जी। सकता है। भले ही लोग जो कहे पक्ष विपक्ष होते रहता है कभी। देखिए राजनीति में कहा जाता है कि कुर्सी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर एंड चेयर। जी, जी। नीतीश कुमार पावर और चेयर दोनों में आगे हैं। कारण यही है कि हर बार जो है कि कुर्सी पलटते हैं और फिर बैठते हैं, पलटते हैं जी, जी। फिर बैठते हैं। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि दरवाजे खुला रहना बंद रहना, ये कहा कि अभी 1 नवंबर या दिसंबर को नीतीश कुमार बोले थे कि मर जाएंगे लेकिन हम एनडीए में जाने वाले नहीं हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें में बस अपनी फायदे होती है। और देखिए दरवाजे लोग बंद करके पॉलिटिक्स में, है ना, राजनीतिक दल जो होते हैं वो दरवाजे बंद करके और खिड़की से बात करते हैं, है ना। जिस प्रकार एक प्रेमी प्रेमिका अपने परिवार के दबाव में रह करके खुलकर नहीं एक दूसरे से बात करते हैं, सेम यही घटना जो है कि राजनीति में होता है। और राजनीति में लोग दरवाजे देखने के लिए तो बंद हो जाता है, लेकिन खिड़की से सब लोग का जो है कि मैसेजिंग होते रहता है, बातचीत होते रहता है। और इसका परिणाम जो है कि एकदम सामने है। बीजेपी तो गदगद है नीतीश कुमार को पाकर। लेकिन सवाल यहाँ है कि अब देखिए एनडीए के साथ भी, अब देखिए जैसे हो गए आरएलएसपी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, अब ये लोग का क्या रुख रहता है बीजेपी के प्रति, जी, जी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए कि वो लोग भी लगाए हुए थे कि सबको 2-2, 4-4, 10, 6 सीट के आसपास एलजेपी को मिलने वाला था, 2-3 सीट मांझी जी को 2 सीट मिलता, 2-3 सीट आरएलएसपी को मिलता। तो कहने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को, तो ये अब बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार गए तब पिछली बार जो है कि 16 या 17 सीट के आसपास लड़े थे दोनों पार्टियां। तो अब बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर, लेकिन सवाल यहाँ है कि अब देखिए एनडीए के साथ भी, अब देखिए जैसे हो गए आरएलएसपी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, अब ये लोग का क्या रुख रहता है बीजेपी के प्रति, जी, जी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए कि वो लोग भी लगाए हुए थे कि सबको 2-2, 4-4, 10, 6 सीट के आसपास एलजेपी को मिलने वाला था, 2-3 सीट मांझी जी को 2 सीट मिलता, 2-3 सीट आरएलएसपी को मिलता। तो कहने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को, तो ये अब बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार गए तब पिछली बार जो है कि 16 या 17 सीट के आसपास लड़े थे दोनों पार्टियां। तो अब बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये कैसे मैनेज कर पाती है। क्या ये एनडीए का जो धरा, जो बिहार का धरा है, क्या वो टूटकर फिर एक बार जो है से कि ये आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी क्या। देखिए यहाँ एक और दिलचस्प बात है, नीतीश कुमार का, देखिए ये बहुत बड़ी खुलासा हम करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कि मानसिक तौर पर यहाँ सेट है। अभी देखिए समय के साथ साथ वो समझौता करते हैं। जी। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा की सीट 16 सीट नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चीज थी। और ये दबाव जो है पावर पॉलिटिक्स का, और ये उनके पार्टी के सांसद उस कारण जो है से कि ये हुआ है। और नीतीश कुमार यहाँ, हमको जहां तक लगता है, अभी तक जो हम राजनीतिक समझ जो हम रखते हैं उस आधार पर हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर विधानसभा में गाहे बगाहे कहीं न, जहां तक हमको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद, देखिए आखिर एक तरफ नीतीश कुमार छोड़ क्यों रहे हैं ये क्या कहते हैं महागठबंधन। तो इसका 2 कारण है। 2 कारण ये है कि एक तरफ जो है उनकी पार्टी के जो सांसद है उसका दबाव था, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार पहले ही गलती कर चुके हैं कि बिहार की कमान जो है कि भतीजा करेंगे, भतीजा ही संभालेंगे। तो ये गलती से मतलब उनसे बुलाया गया था। और दूसरी तरफ जो है कि आरजेडी के जितने जो समर्थक हैं या जो उनकी जो विधायक लोग हैं, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो लालू यादव का भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि भाई आप कुर्सी छोड़िए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरी कारण, अगर किसी समझौते के साथ नीतीश कुमार बीजेपी में आज जा रहे हैं
हो सकता है कि कहा जाएगा कि ये इस 5 साल को पूरा करने के बाद लड़की देखिए नीतीश कुमार का उम्र भी अब ढलता चला जा रहा है और जिस प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद में इन्होंने जो बयान दिया था सेक्स रेशियो को लेकर के, सेक्स एजुकेशन पे, तो ये बड़ा दुर्भाग्य था। तो उम्र के साथ साथ इनका जो है कि बुद्धि भी जो है से कि डाउन होते जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार अगर किसी समझौते के साथ अगर जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो देखिए फिर लोकसभा चुनाव बाद फिर वो भतीजे के पाले में आएंगे, जहां तक मेरा मानना है। इसलिए कि अगर समझौता हुआ होगा, हो सकता है कि आज अगर कि आप आज बढ़िए, आप 5 साल अपना पूरा कीजिए ये कार्यकाल, उसके बाद में हो सकता है कि बीजेपी अपने पैर पर बिहार में खड़ा होना चाहती है, वो खुद अपना चेहरा मुख्यमंत्री का देना चाहती है। अगर ये समझौता हुआ है तो बीजेपी वाले संभल जाइए और संभल करके ये बात ध्यान रखें कि नीतीश कुमार बहुत बड़े साथी हैं कुर्सी के, और यह जो है कि 5वीं क्या कहते हैं लोकसभा के बाद जो है कि फिर विधानसभा में जो है से कि नीतीश कुमार फिर भतीजे के पाले, हाँ बिल्कुल जाएंगे, एकदम नहीं होने का सवाल ही नहीं। इसलिए कि नीतीश कुमार को कुर्सी से प्रेम है और कुर्सी प्रेम में वो किसी को नहीं बकसने वाले हैं। बस यही तो हम कहना चाहेंगे। बोलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जिस तरह से बिहार में सियासी स्थिति है उसको लेकर नीतीश कुमार आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।